नमस्कार दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में आपको बिहार की जितनी भी नदियां हैं उनसे रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है बिहार में, और गंगा नदी में किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जगह पे वो मिलती हैं, उनका क्रम क्या है। मतलब दक्षिण नॉर्थ में पश्चिम से पूर्व और साउथ में पश्चिम से पूर्व, तो वो क्रम भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल क्रम में लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको इसमें याद कैसे करना है। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीनन आपको इससे बहुत लाभ होगा। आप खुद बताएंगे कि आपको इसके अलावा नदी से संबंधित कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ में हम देखते हैं, अगर इस साइड में तो आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है सरयू। ठीक है, ये सरयू को ही घाघरा भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ये सिवान में बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये गंगा में मिलती है छपरा में। मतलब सिवान से प्रवेश करती है और छपरा में जाके ये गंगा से मिल जाती है। ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये जो नदी है ये है गंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये सरयू हो गई। उसी तरह से गंडक को देख लीजिए, गंडक और बूढ़ी गंडक, आपको इन दोनों को एक साथ याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ये गंडक और बूढ़ी गंडक जो है वो पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। ऐसे जो इंडिकेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, पहले जो नाम लिखा हुआ है वो शो कर रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। और यहाँ पर जो नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये नाम ये नाम ये नाम, ये सारे नाम वो हैं जहाँ गंगा में ये नदी आके मिलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, चलिए। तो गंडक और बूढ़ी गंडक ये पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में। ठीक है, बिहार में ये पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है और हाजीपुर में गंडक मिलती है और बूढ़ी गंडक खगड़िया में मिलती है। ठीक है, हाजीपुर में और खगड़िया में। इसी तरह से बागमती जो है वो सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और बेगूसराय में ये बूढ़ी गंडक से मिलती है, न कि गंगा से। दैट मीन्स कि ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती। याद करने के लिए आप ये फर्स्ट कैरेक्टर को देख सकते हैं, इसमें भी बा है, इसमें भी बा है। तो बूढ़ी गंडक और बागमती, मतलब बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। इसके बाद चलते हैं कमला नदी पे। कमला नदी जो है ये मधुबनी से इंटर करती है और ये कमला जो है वो कोसी की सहायक नदी है। तो ये सहरसा में कोसी से आके मिल जाती है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसमें भी क से कमला और क से ही कोसी, तो आपको याद करना आसान होगा कि कमला जो है वो कोसी की सहायक नदी है। और ये जो कोसी है ये सुपौल से निकलती है, सुपौल से सॉरी इंटर करती है बिहार में। और ये कटिहार में कुशैला नामक जगह पे, कटिहार में कोसी, कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से महानंदा जो है, महानंदा नदी ये किशनगंज जिले से बिहार में इंटर करती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से जाके मिल जाती है। महानंदा पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। अब आते हैं हम साउथ साइड में। जो साउथ साइड में देखते हैं कि कर्मनाशा जो नदी है वो कैमूर या विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कैमूर और विंध्य पहाड़ी यहाँ से ये निकलती हैं और ये डायरेक्ट जाके बक्सर में चौसा के पास गंगा में मिलती है। फिर सोन जो है ये औरंगाबाद से इंटर करती है और ये सोन जो है ये दानापुर में, ठीक है, दानापुर यहाँ पर है, सोन जो है वो दानापुर में आपको देखने को मिलेगी। एक सेकंड, चलिए दोस्तों देखते हैं। नीचे में हम लोग देख रहे थे साउथ की तरफ से नदियों के बारे में, तो मैं आपको बता रहा था कि साउथ में सोन तक हम लोग बात कर चुके थे। जो सोन नदी है
ठीक है, ये औरंगाबाद से प्रवेश करती है बिहार में, और ये दानापुर या पटना के पास, ठीक है, ये पटना के पास ये मिल जाती है। ठीक है, ये ज़रा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं हाजीपुर, तो ये दानापुर में, आपको याद रखना है ये कि ये दानापुर में जाके मिलती है। उसी तरह से पुनपुन देख सकते हैं, पुनपुन जो है वो पलामू झारखंड से निकलती है। ठीक है, झारखंड से निकलती है, औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है, और ये फतुहा में गंगा में मिल जाती है। पुनपुन झारखंड पलामू जिले से निकलती है, औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है, और ये पटना में फतुहा के करीब मिल जाती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है बीपीएससी में। फिर इसके बाद हम देखते हैं फल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, ये पटना में जाके पुनपुन नदी से, ध्यान रखिएगा, ये पुनपुन नदी में जाके फल्गु नदी पटना में मिल जाती है। ठीक है सॉरी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो फल्गु नदी है ये यहाँ से बह रही है, और इसकी एक सहायक नदी है छोटी सी, मोहना नदी, जो गया में मिल जाती है फल्गु नदी से। मोहना नदी गया में फल्गु नदी से मिलती है, और फल्गु नदी पटना में मिलती है पुनपुन से, और पुनपुन फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। ये सिस्टम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एक है किउल नदी। किउल नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती है, जमुई जिले से बिहार में प्रवेश करती है, और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, लखीसराय में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक नदी है अजय नदी। इसका उद्गम, एकमात्र नदी है जिसका उद्गम बिहार से होता है, और ये जमुई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और ये जाके पश्चिम बंगाल में गंगा में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंदन नदी। चंदन नदी जो है ये बांका से बिहार में एंट्री करती है, और कटिहार में जाकर, चंदन नदी कटिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैप को देख के, इस मैप को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि इससे आपको सारे मटेरियल्स में अलग अलग देखने को मिलता है इनसे फैक्ट, तो आप एक जगह देख लेंगे तो शायद आपको अच्छा होगा मिलान करने में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।